हेलो नमस्कार मित्रों, मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर सुनील मुंडेतिया मिस्टर साइंस टीचर एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हैं और बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और आप सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और उस तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं साइंस का, जो आपके बेहद परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बात कर रहे हैं हम साइंस के उस महत्वपूर्ण टॉपिक की जो पूरी हमारी जो मनुष्य जीवन है उसको चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो हम बात कर रहे हैं हम आज गति के बारे में। आपने सुना होगा कि गति एक प्रकार से क्या कर सकती है कि वस्तु को यांत्रिक रूप से, मतलब जो गति है वो यांत्रिक रूप से क्या करती है, अपने जो मशीनीकरण होती है उनके माध्यम से वो अपने ऊर्जा में रूपांतरण होती है। ऊर्जा ही रूपांतरण क्या करती है, ये गति का एक प्रकार है। तो आप गति के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि गति सरल रेखीय गति और वर्ताकार वर्तुल गति आप देखते हैं। तो सभी जो मशीनें हैं, सभी उपकरण हैं, सभी जो अपने जो वाहन है, जो भी मशीनें, उन सब में अलग अलग प्रकार की गतियां पाई जाती है। तो हम उसके ऊपर महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं गति के नियम। जो हमारी गति है वो 3 नियमों के आधार पर कार्य करती है। तो गति के 3 नियमों को भी अपने को देखना जरूरी है। तो इसको न्यूटन के नियम कहते हैं और गति के नियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि न्यूटन ने ये गति के नियम दिए हैं। हम बात करें फ्लो चार्ट के माध्यम से, गति के 3 नियम है सामान्यतः। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम। इनके जो उपनाम हैं उनके नाम से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है। गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको भी ध्यान रखना है। ये फ्लो चार्ट इससे तैयार किया है कि आप इसको तरीके से आप दिमाग में बैठा सकें। गति का प्रथम नियम है जिसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और जड़त्व का मतलब होता है किसी भी वस्तु का स्थिर रहना। अगर उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो तो वह वस्तु क्या रहती है, अपने स्थान पर स्थिर रहती है। तो गति का प्रथम नियम, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। मान लीजिए आपके पास में कोई भी लकड़ी का बक्सा है, जब तक वो स्थिर है, उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो वो स्थिर ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई अन्य बल कार्य नहीं करता हो। जब हम इसी स्थिर वस्तु पर क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे, पुश करेंगे, तो वो वस्तु क्या करेगी, गति करेगी। और जब तक उसके ऊपर अपन कोई बल नहीं लगा रहे तो वस्तु क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो स्थिर रहने का वाला गुण कहलाता है जड़त्व का गुण। और इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। चलते हुए वाहन के अचानक रुकने पर, जैसे कोई वाहन में अपन ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो अचानक किसी वाहन, चलते वाहन के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुक जाना। और इसके और उदाहरण है कि घोड़े पर जो अपन बैठ रहे घुड़सवार का अचानक घोड़े के चलने पर उसका क्या होना, पीछे की ओर होना। ये सब क्या है, जड़त्व के नियम है। और कंबल को लकड़ी के डंडे से पीटने पर धूल का अलग होना। जो भी हम क्या करते हैं, झाड़ने की जो प्रक्रिया होती है, किसी भी कंबल में अगर धूल रहित उसको करना है तो उसको क्या करेंगे, लकड़ी के डंडे से पीटेंगे तो वो कंबल के जो मिट्टी के कण है वो क्या करते हैं, अपने स्थिर रहने का गुण प्रकट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जड़त्व का गुण पाया जाता है। जैसे हम कंबल, जब उस पे कंबल पे लकड़ी का डंडा मारेंगे तो कंबल क्या करेगा, गति करेगा, और गति करेगा तो वो मिट्टी के कण क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है और इसके ये 2 उदाहरण आपने देखे। अब अपन बात करते हैं गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम है, इनके नामों में कंफ्यूजन होता है कि गति का द्वितीय नियम कौन सा है और तृतीय नियम कौन सा है। तो आपको पता रखना है, गति का द्वितीय नियम हमेशा संवेग संरक्षण का नियम है। कौन सा है, संवेग संरक्षण नियम के हिसाब से इसको जाना जाता है। तो गति का द्वितीय नियम संवेग संरक्षण नियम। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य असंतुलित बल के समानुपाती होती है। किसी भी वस्तु में जो संवेग में परिवर्तन की दर क्या करती है, उस पर आरोपित बाह्य असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इससे फॉर्मूले का निर्माण होता है कि बल किसके बराबर है, द्रव्यमान और त्वरण के बराबर है। तो F बराबर ma, ये 1 न्यूटन के बराबर इसका मान होता है। तो इसके उदाहरण है, क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ी द्वारा गेंद पकड़ते समय हाथों को पीछे की ओर ले जाना। तो भी क्रिकेट खेलते समय जो खिलाड़ी है वो अपने हाथों को क्या करेगा, पीछे की ओर ले जाएगा कि उसके गेंद की जो उस प्रहार से, उसे चोट से बच सके। तो वह संवेग संरक्षण का नियम के अंतर्गत इसका उदाहरण देखने को मिलता है। फिर बात कर रहे हैं गति का तृतीय नियम। जो गति का तृतीय नियम है
इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। टेक एंड गिव नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। इस नियम में प्रत्येक क्रिया की समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब हम किसी बंदूक के द्वारा ट्रिगर को दबाते हैं तो वो बंदूक क्या करती है, हमारे कंधे को एक धक्का महसूस करवाती है, वो भी क्या है, प्रतिक्रिया। बंदूक से गोली चलना तो कोई क्रिया, और बंदूक का हल्का सा कंधे को धक्का देना हो गई प्रतिक्रिया। प्रत्येक क्रिया की समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है तथा क्रिया व प्रतिक्रिया बल भिन्न भिन्न पिंडों पर आपतित होते हैं। जो भी क्रिया है वो और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग पिंडों पर आपतित होती है। बंदूक पे हमने क्या लगाया, क्रिया की, और प्रतिक्रिया किस पे हुई है, हम पे। कंधा क्या हुआ, पीछे की ओर हुआ है। तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग पिंडों पर होती है। आपने उदाहरण देखा है, बंदूक चलाते समय कंधे का पीछे की ओर धक्का लगना, और नाव के द्वारा जो नाविक होता है वो क्या करता है, पानी को पीछे की ओर धकेलता है, और नाव क्या करती है, आगे की ओर चलती है। तो नाव क्या करती है, आगे की ओर चलती है। तो नाविक के द्वारा जो चाबुक होते हैं उन चाबुकों को चलाया जाता है। तो वो क्या कर रहा है, पानी पे क्या कर रहा है, क्रिया कर रही है, और नाव क्या कर रही है, उससे आगे जा रही है, या नाव आगे जा रही है और चाबुक क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो उनपे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से वो क्या करता है, गति करते हैं। और इन सब तीनों जो हमारे जो गति के नियम है, इनको आपको सरलता से, समरसता से और अच्छे भाव से इसके एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाया गया है। जो आपकी कोई भी कंपटीशन परीक्षा हो, जिससे आप 10th बेस से शुरू करते हो और कॉलेज लेवल तक फाइट करते हो, ये सभी आपके यूजफुल है, आपके लिए लाभदायक है। इस लघु वीडियो को आप अपने कंपटीशन एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम की दोनों की दृष्टि से इनको देख सकते हैं। मैं आपके सामने फिर छोटी छोटी वीडियो लाता रहूंगा, और आपके सामने हमेशा ऐसे ही जो हमारे टॉपिक है जनरल साइंस, इससे संबंधित सभी वीडियो को आप निरंतर देखते रहें। जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो कंटेंट की लेता रहूंगा। जब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।